आज क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर देखेंगे। इसमें पहले कुछ मान निकालना सीखेंगे। जैसे हो गया साइन, यहाँ पर थीटा हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। इस सब का मान निकालना सीखेंगे और इसको याद भी करना पड़ेगा। याद होगा तो बेटर होगा, नहीं तो निकालना एकदम तो अच्छे से आना चाहिए। हम करेंगे शुरुआत में हम 0, 1, 2, 3, 4 सब में लिखेंगे और सब में 4 से डिवाइड करेंगे रूट लगाकर। 4 से डिवाइड करेंगे और रूट लगाकर कुछ इस प्रकार। जैसे जैसे हम किए हैं बस इसी तरह करेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहाँ पर देखना क्या है कि 0 के बटे में कुछ भी नंबर रहेगा, ये हमेशा याद होना चाहिए। 0 के बटे में कुछ भी नंबर रहेगा, हम डायरेक्ट वहाँ पर 0 लिखेंगे। और यहाँ पर 1/4, तो यहाँ पर मान के चलो कि 1/4 लिखा हुआ है, 1 भी रूट में लिखा हुआ है, 4 भी रूट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1 जो है रूट से निकलेगा 1 हो जाएगा, और 4 जो है 1 रूट से निकलेगा 1 हो गया, 4 रूट से निकलेगा तो 2 होगा। मतलब यहाँ पर 1/2 हो गया, इसका मान 1/2 हो गया। यहाँ पर देखो, अच्छा इसको अगर हम करेंगे तो 2/4 लिखा है रूट में, इसको हम काटेंगे 2 की टेबल से ये 1 बार में, 2 की टेबल से ये 2 बार में, तो हमारा क्या है, क्या 1/2। ध्यान देना 1 तो रूट से निकल जाएगा लेकिन 2 नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर 1/√2 हो गया। जरा यहाँ पर ध्यान देना 3 जो है रूट से 3 नहीं निकल पाएगा, तो रूट में 3 हो गया, और 4 रूट से 4 निकालेंगे तो 2 हो गया। फिर इसको काटेंगे 4/4 को काटेंगे, 4/4 को काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया। बस ध्यान देना साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। और इसी प्रकार हम कॉस को निकालेंगे, इसका उल्टा लिख लेंगे। 1 हो गया और रूट में 3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया एंड 0 हो गया। इसी प्रकार हमें मान चलो कि सेक का निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, आदर्श का होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ध्यान देना ये फार्मूला होता है जब हमें सेक का निकालना है। तो मान चलो कि हमें सेक 0 डिग्री का निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री का निकालेंगे। देखेंगे क्या, ऊपर 1 है तो 1 हो गया, और कॉस 0 डिग्री का मान देखेंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं सेक 0 डिग्री का मान 1 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 30 डिग्री का निकालेंगे तो कॉस 30 का हमें पता होना चाहिए। ऊपर 1 है तो 1 हो गया, कॉस 30 का मान कितना है, 30 का मान रूट में 3/2, रूट में 3/2 लिखा हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना ऊपर वाला जो नंबर रहेगा उसको लिख लेंगे, तो बटा का चिन्ह हो गया। बटे के नीचे जो भी नंबर लिखा रहता है उसको जब ऊपर वाले नंबर के सामने लिखते हैं तो इंटू दे करके नंबर पलट के कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। 2/√3 हो गया, इसके साथ 1 को गुणा करेंगे तो 2/√3
रूट में 3 ही होगा, तो यहाँ पर 2/√3 हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे सेक 45 डिग्री का मान देखेंगे। सेक 45 का देखने के लिए हमें cos 45 का पता होना चाहिए। cos 45 का मान क्या है? cos 45 का मान 1/√2। ध्यान देना, बताया क्या थे कि ऊपर जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको लिख लेंगे, फिर बट्टे में इवन बटा है, इसके नीचे जो भी लिखा रहेगा उसको हम पलट के लिखेंगे। मतलब यहाँ पर जो नंबर रहेगा इस तरह से पलट के लिखेंगे, तो हमारा ये हो गया √2। फिर इसके बाद अगर हम 60 डिग्री का देखें तो यहाँ पर cos 60 का भी मान पता होना चाहिए। cos 60 का मान देखेंगे तो cos 60 का मान 1/√2 है, सॉरी 60 का मान 1/2 है, 1/2 है लिखा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो ये सिर्फ 2 आ गया। इसी प्रकार हम 90 डिग्री का देखेंगे तो यहाँ पर 1 दिया है, 1 हो गया, और cos 90 का cos 90 यहाँ लिखा है तो 0, तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। इसको याद रखना पड़ेगा, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 हो, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 लिखा हो तो उसे इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित बोलेंगे, इनफाइनाइट अपरिभाषित। इसी तरह कोसेक का जब निकालना हो तो इसको हम सिर्फ पलट देंगे, इसको हम सिर्फ पलट के लिख लेंगे। ये नंबर यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये इसी जगह, ये हमारा इधर, और ये यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार हम tan का निकालेंगे तो इसका फार्मूला देखेंगे क्या है। तो tan का क्या है, तो बोल रहे कि tan थीटा निकालने के लिए हमें sin थीटा और cos थीटा चाहिए। ध्यान देना, तो tan 0 डिग्री का निकालना हो तो क्या करेंगे, sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री लिखना पड़ेगा। sin 0 डिग्री का मान कितना है, sin 0 डिग्री का मान 0, मतलब sin 0 डिग्री का मान 0 हो गया, और cos 0 का मान 1 हो गया। तो ये क्या बताए थे कि ऊपर 0 हो और नीचे कुछ भी नंबर हो तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 0, तो tan 0 डिग्री का मान 0 आ गया। इसी तरह अगर हम 30 डिग्री का निकालें sin 30 का लिखेंगे तो sin 30 का 1/2 लिखा हुआ है। sin 30 का sin हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पर हम sin लिख दें, sin हो गया 30 हो गया, इसके सामने हमारे यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, 1/2 हो गया। फिर cos 30 का मान cos हो गया 30 लिखा है, और इसके सामने ये हमारा रूट में 3/2 तो कैसे बताए थे कि ऊपर जो भी नंबर लिखा है उसको लिख लेंगे, बटा चिन्ह है, और इसके नीचे का जो भी नंबर हम लिखेंगे इस नंबर के सामने तो इंटू चिन्ह देख के नंबर को इस तरह से हम पलट देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1, नीचे वाले का बचा रूट में 3, यहाँ पर कहेंगे 1/√3, यहाँ पर 1/√3 आ गया। इसी प्रकार हम आगे का निकालें 45, यहाँ पर अगर हम 45 लें 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, sin 45 मान 1/√2, 1/√2,
ऊपर जो नंबर है वही नंबर नीचे है कि पूरा पूरा कटा हमारा 1 हो गया। ध्यान देना, ऊपर जो नंबर है ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये हमारा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, 1060 को लेंगे। ध्यान देना, कुछ कठिन है नहीं, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। मैथ में कोई डायरेक्ट नहीं होता है, कोई शॉर्ट नहीं होता है। जब तक इसमें मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का √3/2 दिया है, और कॉस 60 का मान कितना है, कॉस 60 का मान 1/2 दिया है। इसको देखो, अच्छा रूट में 3/2 हो गया, तो इसको सामने लिखेंगे तो कुछ ऐसे, 2 से 2 कट गया, ऊपर से हमारा रूट में 3, नीचे 1, नीचे 1 लिखने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर रूट में 3 लिख लिए। फिर उसके बाद अगला क्या है हमारा, 1090 डिग्री, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, तो हमारा साइन 90 का मान 1 हो गया, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस हो गया 0 90 का, ठीक है। इस तरह से मिलाना है। किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 हो तो उसे अपरिभाषी या तो इनफाइनाइट बोल देंगे। फिर इसी तरह अगर हम कॉट का निकालें तो इसका भी फार्मूला देख लो। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसी का उल्टा रहेगा, ऐसे, इसके जरिए निकाल लेंगे। चाहे तो ऐसे निकालो या तो उसे पलट दो। हम इसको यहाँ कर दिए, रूट में 3 इधर आ गया, 1 हमारा हो गया, ये नंबर हमारा इधर चल गया, 1/√3 हो गया, एंड 0 हमारा इधर आ गया। ये हो गया। अच्छा, ये पूरा पूरा निकालने आना चाहिए। अब इसके बाद हम देखो, अच्छा इसके बाद अपने बुक में थोड़ा सा देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। लिखा कैसे है, लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर करके कॉस थीटा लिखा है। फिर इसी तरह कॉस लिख करके 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, फिर 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री और माइनस करके थीटा, मतलब कि इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब कि जो भी मान रहेगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में का खाली बताएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम पूरा पूरा बताएंगे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच का दिया हुआ है, लेकिन हम पूरा क्या करेंगे, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक का या तो इससे ले अधिक का मान निकालना सीखेंगे। उसके लिए पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक चतुर्थांश बनाएंगे। इसमें पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश मान लेंगे।
0 से 90 तक इसमें बोलेंगे और 90 से 180 डिग्री तक इसमें हो गया। 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री हो गया। 270 से लेके 360 डिग्री तक हो गया। थोड़ा सा देखना, 2 मिनट वेट करो, समझ में आएगा। इसमें हमारा साइन, कॉस, सेक, कोसेक, थीटा के साथ रहेगा सबका। फिर क्या है हमारा टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ये समझ में आएगा थोड़ी देर में। यहाँ पर हो गया साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और इसके अलावा फिर हमें कुछ चाहिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360। इसमें हमारा चेंज होगा, चेंज हो गया, नो चेंज, चेंज, नो चेंज। अब देखो इन्हीं दोनों की मदद से हम सबका मान निकालना सीखेंगे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास कोई नंबर हो गया, मान चलो 120 हो गया। जैसे हम मान लिए कि हमारे पास साइन 120 दिया हुआ है। अगर हम कहें कि साइन 120 का मान बताओ कितना होगा, तो क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, फिर उसके बाद 90 या तो 180 का यूज करेंगे। मान चलो कि हम 90 का यूज कर लिए और प्लस करके हम 30 रख दिए। ध्यान देना, इसमें से कुछ भी हमें रखना है यहाँ पर पहले स्थान पर। इन चारों से कोई भी नंबर यहाँ पर रखना है, फिर माइनस का चिन्ह या प्लस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर हमें जो अभी हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 और ये सबका जो हम लिखवाए थे मान, उस सब में से कुछ न कुछ यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने पर चाहे घटाने पर यहाँ का मान भी आना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस करने पर ये आ रहा है 120। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारा 90 डिग्री में, कह रहा है कि 90 डिग्री में हमारा चेंज है। इसका मतलब कि 90 डिग्री का यूज किए हैं तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन हमारा कॉस में चला जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर जो रहेगा हम इसको मिलाएंगे, चेंज है कि नहीं चेंज है। तो 90 डिग्री जो है यहाँ पर लिखे चेंज करना है हमें, चेंज हो गया तो साइन हमारा कॉस में चला जाएगा। और यहाँ पर जो चीज़ रहेगा यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस या प्लस का चिन्ह लगेगा, लेकिन इसके बेस पर थोड़ा सा देखना, यहाँ पर 120 लिखा हुआ है तो 120 देखेंगे किस चतुर्थांश का है। तो 120 हमारा 90 180 के बीच में आएगा, 90 और 180 के बीच में हमारा 120 आएगा, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा। तो ये हमारा दूसरा चतुर्थांश हो गया। और दूसरे में हमारा साइन भी है, कोसेक भी है। तो हमारा यहाँ पर साइन है तो इसमें ये दोनों रहेगा तो प्लस में, मतलब साइन और कोसेक अगर यहाँ पर है तो प्लस में लिखा जाएगा मान। इसके सिवा दूसरा कुछ होता तो माइनस लिखना पड़ता हमें। तो साइन है तो यहाँ पर प्लस में, और प्लस का चिन्ह उतारा नहीं जाएगा। और कॉस 30 का मान बता देना है। कॉस 30 का मान कितना है, √3/2 है, बस हो गया। इसी प्रकार मान के चलो कि हम इसी को फिर से कर दे रहे हैं 120 को। हम करें कि यहाँ पर 180 का यूज अगर करें, माइनस करके 60 का यूज कर लिया यहाँ पर। तो 180 में क्या बोल रहा है कि 180 में नो चेंज, मतलब यहाँ पर जो रहेगा वही चीज़ हम उतार लेंगे साइन, और फिर यहाँ पर जो रहेगा वो चीज़ उतार लेंगे 60। अब ये चौथा चतुर्थांश में है, दूसरा में है तो दूसरा में साइन है, मतलब प्लस में साइन 60 का मान √3/2 होता है। दोनों मैच कर रहा है ना। इसी प्रकार से हम खूब ढेर सारा मान निकाल सकते हैं। कुछ हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं तो उसको करना,
तो सभी को करके सभी का आंसर कमेंट में भेजना। यहाँ पर हमारा हो गया 10 एक नाम ले लिए या तो फिर नाम ले लिए, कॉट हो गया, कॉट हो गया। यहाँ पर हम मान चलो कि 300 ले लिए। फिर यहाँ पर हम मान चलो कि सेक ले लिए, सेक हो गया 210 ले लो। फिर उसके बाद हम कोसेक ले लिए, कोसेक हम ले लिए, मान के चलो कि कोसेक हमारा हो गया 390 हो गया है। और कौन सा ले ले हम, मान चलो कि हमारा कॉस हो गया, कॉस हो गया हमारा, कॉस कितना मान ले हम, मान चलो कि हमारा कॉस हो गया 350 मान लो, 315 हो गया। 1 2 3 4 5 ये 5 तो है। अगर ये हो जाएगा तो इसके बाद भी हम कुछ होमवर्क देंगे। ये 5 है, इसके बाद भी हम कुछ होमवर्क देंगे। अब आगे का फार्मूला अगले वीडियो में